हेलो फ्रेंड, आज से हम लोग क्लास 10 CBSE फिजिक्स का रिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है मेरा लाइट। लाइट क्या है? लाइट इट में बी डिफाइन एज द रेडियंट एनर्जी विच प्रोड्यूस अस इन द सेंसेशन ऑफ साइट। यानी कि लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, यानी कि सेंसेशन है वो। लाइट एक प्रकार का सेंसेशन है। जब कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट आता है तो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आइज़ तक आता है, जिसके कारण हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि लाइट जो है खुद इनविजिबल है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई लाइट सोर्स से इस पर लाइट आया और हमारी आइज़ जो है यहाँ पे मान लेते हैं आइज़। इस ऑब्जेक्ट से आने के बाद अगर लाइट यहाँ पे हमारी आइज़ से खाती है तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते, लेकिन हमें ये लाइट का पाथ जैसे जनरली हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस बॉडी, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी। तो देखते हैं ल्यूमिनस बॉडी क्या होते हैं। ल्यूमिनस बॉडी यानी ल्यूमिनस बॉडी विच इमिट्स लाइट इटसेल्फ इज कॉल्ड ए ल्यूमिनस बॉडी। यानी वैसा बॉडी या वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट इमिट करता है, यानी उसका खुद का लाइट है वो जैसे कि अभी हमने बताया ना कि ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है तो अब हमें वो दिखाई देता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट खुद लाइट इमिट करता है, तो वैसी बॉडी को हम बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडी। और नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या होता है? ए बॉडी विच डज नॉट इमिट लाइट इटसेल्फ इज कॉल्ड ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, जैसे ल्यूमिनस बॉडी के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? ल्यूमिनस बॉडी के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? सन हो गए, उसके बाद स्टार्स, ये सब क्या है? ल्यूमिनस बॉडी है। और नॉन ल्यूमिनस बॉडी में हो सकता है मून, उसके बाद क्या हो सकता है? टेबल, चेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। ठीक है, स्टार्स का भी खुद का लाइट होता है, ये बात याद रखना है। और मून का खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, रात में जो चंद्रमा हमें दिखाई देता है चमकता हुआ, उसका खुद का लाइट नहीं होता। जैसे यहाँ पे सन है, यहाँ पे मान के चलते मून है, और यहाँ पे अपना अर्थ है। सन की लाइट इस मून पे आती है, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आइज़ तक आती है, तब हमें ये मून दिखाई दे पड़ता है। लेकिन ये मून का खुद का लाइट नहीं होता, ये सन का लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आइज़ तक आता है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना तक तो समझ में आ गया ल्यूमिनस बॉडी सब क्या होते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे का देखते हैं फिर हम लोग क्या क्या पॉइंट है। आगे जो है हमारा टॉपिक वो है ट्रांसलूसेंट बॉडी और ट्रांसपेरेंट बॉडी। ठीक है, तो वैसा बॉडी या वैसा ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट जो है, ऐसा बॉडी है वैसा जिससे लाइट आर पार हो जाए, यानी बॉडी को पेनिट्रेट कर दे। जैसे एक बॉडी है और इधर से मान के चलते लाइट रेज आ रही है। ठीक है, लाइट रेज आ रही है, अगर लाइट रेज इस बॉडी को पेनिट्रेट करते, यानी कि हम इस पर तरफ अगर हम इस तरफ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इस तरफ इस साइड, तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, जिस बॉडी से होते हुए मान के चलिए यहाँ पे कोई बॉडी है, हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई बॉडी यहाँ पे है, लेकिन हम इसको देख पा रहे हैं। यानी ये बॉडी कैसा हो गया? ये बॉडी हमारा हो गया ट्रांसपेरेंट बॉडी। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद है नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ट्रांसलूसेंट बॉडी। तो ट्रांसलूसेंट बॉडी क्या होता है? यानी वैसा बॉडी जिससे होगा लाइट, मतलब हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा ये बोले पार्शली जो है वो पेनिट्रेट कर पाता है, पूरा मतलब पूरा लाइट नहीं जा, हम उसको आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑयल पेपर होता है ना, ऑयल पेपर, जैसे एक पेपर है उसमें ऑयल लगा हुआ है, इधर ऑब्जेक्ट है, हम अगर इस साइड खड़े हैं तो अगर हम देखेंगे आइज से पेपर से या सब्जेक्ट, तो ये पूरा क्लियरली हम उस सीन नहीं होगा, ये हमें धुंधला धुंधला टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो वैसे ये इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और हमारा जो थर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट होता है या बॉडी होता है वो होता है ऑपेक बॉडी। ऑपेक बॉडी कैसे? ऑपेक बॉडी होता है वैसा बॉडी जिससे कि हम बिल्कुल ही आर पार नहीं देख सकते। जैसे कि कोई वुड ब्लॉक हो गया, हम उसके आर पार नहीं देख सकते। अगर हमारे आइज़ के सामने या हमारे सामने जो दीवार होते हैं, हम दीवार के आर पार नहीं देख सकते हैं कि दीवार के उस तरफ क्या है नहीं है। जैसे मेरे सामने एक दीवार है, ठीक है, या आप ही बैठे हुए यहाँ पे क्लासरूम, दो क्लासरूम है, इस तरफ क्लास मतलब एक क्लासरूम है, इस तरफ एक क्लासरूम है, आप दीवार के इस तरफ नहीं देख सकते हैं इस क्लास में क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ग्लास होता तो हम देख लेते कि इस तरफ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ग्लास जो हो गया मेरा, ग्लास किस टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया? ग्लास हो गया ट्रांसपेरेंट, और ऑयल पेपर ट्रांसलूसेंट, और वुड हो गया, वॉल हो गया, ये सब क्या हो गया? ऑपेक बॉडी। ठीक है,
अब देखते हैं बीम ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक, बीम ऑफ लाइट, a group of parallel rays is called a beam of light. In the convergent beam of light, as the beam progresses the wave converges to a point. In case of divergent, चलिए वो सब तो बात की बात है। बीम क्या होता है, हम पहले ये समझते हैं कि बीम क्या होता है। जैसे कि ये लाइट रेज है, तो बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड ए बीम। ठीक है, ये लाइट रेज है, बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड ए बीम। ठीक है, उसके बाद बीम भी जो होता है, बीम ऑफ लाइट, वो 3 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट होता है, ठीक है, वो होता है कन्वर्जिंग बीम, सॉरी, हाँ कन्वर्जिंग, वो तो नंबर हम किस तरह से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि पहला है मेरा कन्वर्जिंग बीम, यानी जैसे एक पॉइंट, कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पर बहुत सारा लाइट आके कन्वर्ज हो रहा है, बीम, लाइट बीम आके कन्वर्ज हो रहा है, तो ऐसे बीम को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, उसके बाद जो है कन्वर्जिंग बीम का फर्स्ट टाइप हो गया। और सेकंड टाइप होता है, सेकंड टाइप मेरा होता है पैरेलल, इस लाइट रेज हैं वो पैरेलल है, ये हो गया पैरेलल बीम। उसके बाद आता है थर्ड टाइप का बीम होता है, वो होता है डाइवर्जिंग, सॉरी हाँ डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग हो गया था, पैरेलल हो गया, अब डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग बीम कैसा होता है, डाइवर्जिंग बीम जैसे एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, एक बीम जो है एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से बीम हम डाइवर्ज होता हुआ, यानी उस पॉइंट से फैलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वैसे बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, तो देख लिए हम लोग किस तीन तरह का बीम होता है। पहला होता है पैरेलल, पहला होता है पैरेलल बीम, ठीक है, दूसरा हो गया कन्वर्जिंग, और तीसरा हो गया डाइवर्जिंग। ठीक है, और आगे देखते हैं। उसके बाद लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, चलिए ये तो हो गया था। ए लॉन्ग टाइम बिफोर लाइट वॉज सपोज टू कंप्रेस ऑफ पार्टिकल known as corpuscles. It is an established fact now that light has a dual character. It sometimes behave as a particle and sometimes as a wave. देखिए लाइट का दो करेक्टर होता है, पहला तो होता है ये पार्टिकल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर, और दूसरा होता है वेव नेचर। ठीक है, ये हमें आगे 12th क्लास में पढ़ना होता है ये चैप्टर कि डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट का जो दो नेचर होता है, एक वो पार्टिकल थ्योरी जो दिए थे हमारे न्यूटन सर दिए थे, और जो वेव थ्योरी उसको हाइजेंस प्रिंसिपल, इस तरह के जो साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट उनका कहना था। ठीक है, तो लाइट का डुअल नेचर होता है, जैसे कि कोई पॉइंट, अगर हम एक पॉइंट को जोड़ देते हैं तो एक रेज बन जाता है। इसी प्रकार मतलब न्यूटन का कहना था कि लाइट जो है ये बंडल ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सभी को पता है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होते हैं। लाइट ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, जिसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे लाइट वेव जो होता है वो, लाइट हमको पता है कि लाइट को मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे वेव ऐसे होते हैं जैसे कि उनको मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर लाइट पार्टिकल होता है तो वैक्यूम में कैसे ट्रैवल करता, अगर वेव है तो वेव तो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन अगर पार्टिकल्स है तो पार्टिकल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाने के लिए तो मीडियम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, where light waves can pass through vacuum, sound waves cannot. Light waves are transverse, where the sound waves are longitudinal. ठीक है, वेव टू ट्रैक होते हुए आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं। When rays of light fall on the surface, they are turned back the same medium according with the definite law. The bouncing back of light from a smooth surface is called a reflection. तो ठीक है, आप मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया। रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे कि यहाँ पे कोई मान के चलते मिरर है, यहाँ पे एक लाइट्स बीम ऑफ लाइट आ रही, यहाँ इस लाइट से, वॉल से, कोई भी चीज़ है, इससे टकराने के बाद जब लाइट उसी मीडियम में, मीडियम क्या है यहाँ पे, मीडियम है मेरा यहाँ पे एयर, जब उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे ये है लाइट, ये एक हो गया मेरा कोई भी सरफेस हो गया, मान लेते हैं ये मिरर है। ठीक है, ये
मिरर, सॉरी फिर से बनाते हैं। ये हो गया मेरा मिरर, और लाइट रेज इस मिरर से टकराई और वापस चली गई। सॉरी क्या हो रहा है, ठीक है। ये मिरर है और लाइट रेज आई इस तरह और इसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इस जो रे है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे इसे डालते हैं, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। When a ray of light fall on surface, चलिए ये वाला तो हो गया। The point of incidence is called the point of incidence is that point at which light is incident on the reflecting surface. The perpendicular drawn from the reflecting surface at the point of incidence is called the normal. चलिए point of incidence क्या होता है, जैसे कि एक ये है सरफेस, कोई सरफेस है, स्मूथा सरफेस होता है, लाइट आई इस पॉइंट पे स्ट्राइक की, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ क्या होगा, पॉइंट ऑफ क्या हो गया मेरा, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।